वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हमें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखना है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। और इसमें हम सेल्स लेंगे और उनके ईएमएफ को कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और इसमें हमें सबसे पहला जो मेथड देखना है वो इंडिविजुअल सेल मेथड है, ठीक है। तो ये मेथड अभी हम यहां पर देखने वाले हैं। नाउ से यहां पे जो मेथड अभी हमें यहां देखना है इंडिविजुअल सेल मेथड, इसमें हम एक पोटेंशियोमीटर लेंगे और उस पोटेंशियोमीटर के साथ में हम सेल को, जो सेल का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है वो पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। से तो यहां पे सबसे पहले आप पोटेंशियोमीटर जो है वो निकालिए। यहां पे आप पोटेंशियोमीटर का सेल लीजिए, प्लस माइनस यहाँ पे ईएमएफ ई, ठीक है। यहाँ पे ये सेल जिसका प्लग की के, ठीक है। ये आपका रियोस्टेट हो गया और यहां से zigzag पैटर्न में यहां पर कनेक्ट है पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्ट है ए से लेके बी, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। अब ये आपका जो पोटेंशियोमीटर है इसमें करंट की ये डायरेक्शन आपने शो करनी है, ठीक है। ए से लेके बी ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम ये लिखेंगे दी एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक वायर है, वायर ए बी लगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक सेल है, ठीक है। सेल जिसका ईएमएफ कैपिटल ई है, ठीक है। उसके बाद में प्लग की कैपिटल के, ठीक है। एंड रियोस्टेट यहां पे दैट इज आर एच, दैट इज वेरिएबल रजिस्टर, ये यहां पर कनेक्ट है। अब इसमें से ये देखिए सेल का पॉजिटिव जो है वायर के ए पॉइंट पे कनेक्ट है और सेल का जो नेगेटिव है वो वायर के, पोटेंशियोमीटर वायर के बी पे कनेक्ट है, ठीक है। मतलब पॉइंट ए जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और पॉइंट बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो अभी आप यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम ये लिखेंगे पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल देन पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी से ज्यादा इस पे कनेक्ट है, ठीक है। और यहां पे हम ये लिखेंगे कि एक सेल आपको यहां पर लेना है, ठीक है। ये एक सेल पहले लिया जिसका ईएमएफ है E1, ठीक है। ये आपने सेल लिया जिसका ईएमएफ क्या है, E1 है। इसको यहां पे कनेक्ट किया है, ये गैल्वेनोमीटर इसके साथ लगाया और ये गैल्वेनोमीटर के साथ में ये जो आप जो देख रहे हैं दिस इज कैपिटल J, दैट इज जॉकी, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एक सेल हमने लिया, ठीक है। ईएमएफ जिसका कितना है, जो सेल जो है जिसका ईएमएफ कितना है E1 इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए, ठीक है। ये जो सेल आपने कनेक्ट किया पॉइंट ए पे कनेक्ट किया और इसके साथ साथ क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर और जॉकी लगा हुआ है विथ गैल्वेनोमीटर कैपिटल G एंड जॉकी कैपिटल J,
ठीक है। अब करना क्या है, प्रोसीजर क्या है, एडजस्ट द रियोस्टेट एट सुटेबल वैल्यू, मतलब रियोस्टेट को एक सुटेबल वैल्यू पे एडजस्ट करना है, प्लग की को ऑन करना है और सप्लाई जो है वो ऑन करना है। Then current will pass through this potentiometer wire along with this cell and galvanometer, ठीक है। मतलब करंट इस पूरे वायर में से पास होगा, साथ साथ में ये इस सेल और गैल्वेनोमीटर में से भी जाएगा, ठीक है। नाउ यहां पर नाउ एडजस्ट a rheostat at suitable resistance closed प्लग की, आपको प्लग की जो है यानी कि उसको क्या करना है, क्लोज करना है, एंड सप्लाई इज ऑन, ठीक है। उसके बाद में अब पूरा करंट यहां से भी पास होगा सेल से, जिसका ईएमएफ आपको मेजर करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो जॉकी है, ये जॉकी ए से लेके धीरे धीरे अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करना है, टच करना है, टिल वी गेट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है। नाउ टच जॉकी at various points on wire AB, ठीक है। मतलब ये जो जॉकी है इसको आपको अलग अलग पॉइंट्स पे ऐसे क्या करना है, टच करना है, टिल गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, मतलब जब तक गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको ये टच करते रहना है जॉकी, टिल गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जैसे ही ये नल डिफ्लेक्शन शो कर देगा, ठीक है, जैसे ये पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन शो कर दिया उसने, अब एट पॉइंट डी वेयर IG इक्वल्स टू 0, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 है, यानी करंट जो है उसका डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब ऐसा होगा then measure corresponding length, corresponding balancing length L1 for cell of EMF E1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या किया, पॉइंट डी मिल गया, ये आपका नल पॉइंट है क्योंकि इस समय पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ यानी ए से लेके डी तक के बीच का लेंथ मेजर करना है फॉर दिस सेल ऑफ ईएमएफ E1, ठीक है। और उसके बाद में फिर अभी हमारे पास में रिलेशन क्या बनेगा, अब हमारे पास में यहां पे रिलेशन बनेगा यहां पे जो अभी हमारे पास में रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या रहेगा, अभी रिलेशन होगा यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E1 which is equals to KL1 since K equals to ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, ऑफ वायर AB, ये ध्यान करें, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन देम, ये आपका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो इस सेल के लिए ये आपका बैलेंसिंग लेंथ हो गया। ना अब ये सेल आप निकाल लीजिए, ठीक है, उसकी जगह दूसरा सेल कनेक्ट करिए, ठीक है। नाउ कनेक्ट अनदर सेल ऑफ EMF E2, ठीक है, विथ पॉइंट A and
रिमूव फर्स्ट सेल। ठीक है, ये पहला सेल निकाल दीजिए और इसकी जगह दूसरा सेल जो है वो लगाइए जिसका ईएमएफ कितना है, E2 है। और फिर से वापस क्या करिए, एंड रिपीट द प्रोसीजर। ठीक है, रिपीट द प्रोसीजर टिल गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, जब तक आपका गैल्वेनोमीटर जो है नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तब तक आपने क्या करना है, तब तक आपने यहाँ पर क्या करना है, फिर से ये प्रोसीजर रिपीट करनी है। कौन सी प्रोसीजर रिपीट करनी है, यहाँ पे ये जॉकी को ए पॉइंट से धीरे धीरे टच करना है वायर पे, जब तक आपका गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। ठीक है, एंड मेजर द बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, बैलेंसिंग लेंथ जो है L2 मेजर करना है फॉर ए सेल ऑफ EMF E2। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट लेंथ आया जब आपने यहाँ पे नेक्स्ट सेल लगाया, यहाँ पे E2 आया। ठीक है, तो तब आपका सेकंड बैलेंसिंग लेंथ आएगा, दैट इज L2। ठीक है, अब देयरफॉर क्या रिलेशन बनेगा, E2 इक्वल्स टू K इंटू L2। इक्वेशन नंबर सेकंड सेल ऑफ EMF E2, तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 और K आपका यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें यहाँ पे अभी हमें दो सेल, पहले हमने ये सेल लगाया जिसका EMF E1 है, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 फाइंड आउट किया। फिर दूसरा सेल लिया जिसका EMF E2 है, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 फाइंड आउट किया। अब हमें दो सेल का EMF कंपेयर करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेल जो है वो मेजर, उसका EMF जो है वो कंपेयर करना है, मतलब इन दोनों रिलेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा फिर हमको यहाँ पर, E1 अपॉन E2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा KL1 अपॉन KL2। K और K यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर E1 अपॉन E2 विच इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला आपका यहाँ पर बना, इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, दो सेल का EMF इंडिविजुअली आप कंपेयर कर रहे हैं। क्यों इस मेथड को इंडिविजुअल सेल मेथड क्यों कहा गया, पहले हमने एक ही सेल कनेक्ट किया जिसका EMF क्या है, E1। ठीक है, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट किया। फिर ये सेल जो है जिसका EMF E1 है, इसको रिमूव कर दिया, दूसरा सेल यहाँ पर लगाया जिसका EMF E2। ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों EMF को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, दोनों EMF के इक्वेशन को, आपको कंपैरिजन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप क्या लिखेंगे, अबव इक्वेशन शोज। ठीक है, ये इक्वेशन क्या शो करेगा, अबव इक्वेशन शोज कंपैरिजन ऑफ EMF of cell by using potentiometer by individual cell method, by individual cell method। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ ए सेल। अब यहां पर अभी हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन देखना है हमको बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो सम एंड डिफरेंस मेथड में क्या होता है, हम दो सेल लेते हैं जिसका EMF E1 और E2 है। ठीक है, और ये दोनों सेल जो है हम एक साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के साथ। ठीक है,
जब हम सेल को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल, ठीक है, मतलब पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अगर कनेक्ट है तो दोनों सेल के ईएमएफ क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और उनका इफेक्टिव ईएमएफ जो है वो E1 प्लस E2 होता है। तो यहाँ दो सेल का ईएमएफ क्या हुआ, ऐड हुआ, और जब दो सेल का ईएमएफ ऐड हो जाता है तो हम उसको सम मेथड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम पहला पॉइंट ऐसा लिखेंगे, द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स can be compared by using sum and difference method, by using sum and difference method, ठीक है। तो ये सम और डिफरेंस मेथड क्या है ये अभी मैं आपको यहां पर बता, ठीक है। जैसा कि ये पहला, यहां पे ये आपका यहां पे फर्स्ट सेल, ये आपका फर्स्ट सेल पॉजिटिव, ये आपका फर्स्ट सेल जिसका ईएमएफ E1 है, और ये आपका सेकंड सेल जिसका ईएमएफ E2 है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो सेल, आप अगर ऐसा कॉम्बिनेशन पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन जब आप पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2, यानी दो सेल के ईएमएफ को क्या मिलेगा, एडिशन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सम मेथड। क्या कहते हैं हम इसको, सम मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा उससे, देन द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स ऐड अप, ठीक है, दोनों सेल के ईएमएफ ऐड होंगे और यहाँ पे जो ईएमएफ जो है वो ऐड होंगे, यहाँ पे ये सम मेथड यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया अभी आपका सेकंड रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, when negative terminal of first cell is connected with positive terminal of second cell, then मतलब पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होंगे तो ये दोनों ईएमएफ जो है ये ऐड हो जाएंगे, देन ईएमएफ ऑफ बोथ सेल्स आर ऐड अप एंड इफेक्टिव ईएमएफ, जो आपका इफेक्टिव ईएमएफ होगा विल बी E1 प्लस E2, ठीक है। और जब आपका इफेक्टिव ईएमएफ प्लस हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं हम, कॉल्ड एज, हम इसको कहते हैं सम मेथड, ठीक है। तो सम मेथड के वक्त एक बार आप बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अब आपका कनेक्शन ऐसा है, ये आपका फर्स्ट सेल E1, ये आपका सेकंड सेल E2, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है। अब पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट, या फिर उल्टा कर सकते हैं, पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तो यहाँ पर जो दोनों सेल के ईएमएफ है
वो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे उनके बीच में सबट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबट्रैक्शन होगा, मतलब यहाँ पे जो आपका इफेक्टिव ईएमएफ होगा वो E1 माइनस E2 होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। क्या कहते हैं हम इसको? डिफरेंस मेथड कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ टू सेल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ टू सेल्स, ठीक है, आर कनेक्टेड देन, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर दो सेल के ईएमएफ जो है वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, देन देयर ईएमएफ अपोजेस ईच अदर, ठीक है, ये ईएमएफ एक दूसरे को अपोज करेंगे एंड इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा, इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इज E1 माइनस E2। देखिए यहाँ पे दो सेल के ईएमएफ जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसलिए उनके बीच में क्या हो रहा है, सबट्रैक्शन हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं कॉल्ड एज डिफरेंस मेथड। हम इसी को कहते हैं डिफरेंस मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो एक बार जब आप बैलेंसिंग लेंथ मेजर करेंगे तो एक बार दोनों सेल का कनेक्शन ऐसा होगा, और दूसरी बार जब आप यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, ठीक है, तो दो सेल एक दूसरे को अपोज करेंगे तो इफेक्टिव ईएमएफ E1 माइनस E2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, सर्किट डायग्राम जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे एक सेल निकालिए जिसका ईएमएफ E है, प्लग की यहाँ पर निकालिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे रियोस्टैट, ठीक है, फिर यहाँ पे ये आपका वायर हो गया, लाइक दिस, ठीक है, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ए से लेके बी, ये करंट का डायरेक्शन शो करती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो है, ये जो आपका ए पॉइंट है जो कि हायर पोटेंशियल पे है, इसके साथ आप पहला सेल कनेक्ट करिए जिसका ईएमएफ E1, और इसके साथ में फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 4 वे की जो है वो लगाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, 4 वे की लगाना है, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स को नाम दे दें। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो 4 टर्मिनल है इसके साथ आपने दूसरा सेल जो है वो जिसका ईएमएफ E2 है ये कनेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद में ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करना है सेकेंड से। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्मिनल के साथ में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होगा, और गैल्वेनोमीटर के साथ में यहाँ पर ये आपका जॉकी होगा। ठीक है, हाँ, दूसरी बार एक बार सम के लिए, ठीक है, और दूसरी बार में ये डिफरेंस के लिए होगा। ये आपका यहाँ पर सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब ये सर्किट डायग्राम है, अभी आप अपना प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर में क्या आएगा, सबसे पहले आप जो है दो सेल के कनेक्शन ऐसे करने हैं। ठीक है, पहले इसमें ये ध्यान में रखना है कि आप जब पहली बार में जब कनेक्शन करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर आप सबसे पहले रियोस्टैट को एडजस्ट करिए, एडजस्ट रियोस्टैट। ठीक है, प्लग की को क्लोज करिए, क्लोज,
प्लग की, ठीक है, प्लग की को आपने क्लोज किया, फिर उसके बाद में सप्लाई ऑन करिए, ठीक है, ये आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, पॉइंट ए को हायर पोटेंशियल पे रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, पॉइंट ए जो है उसको आप हायर पोटेंशियल पे रखिए देन पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए के साथ आप दोनों सेल कनेक्ट करिए, यहां पर ये 4 वे की दी हुई है, ठीक है, ये 4 वे की के साथ दोनों सेल कनेक्ट है, उसके साथ गैल्वेनोमीटर और जॉकी कनेक्ट है, दो अलग अलग केस में, एक सम मेथड में और एक डिफरेंस मेथड में, ठीक है। उसके बाद में हम ये लिखेंगे a cells of EMFs E1 and E2 along with 4-way key with galvanometer and jockey is connected, ठीक है। ये जो सेल है इसके जो दो ईएमएफ है E1 और E2, ये अलॉन्ग विथ 4-वे की आपको क्या करने हैं, ये 4-वे की के साथ आपने यहाँ पे पॉइंट ए के साथ यहाँ पर कनेक्ट किए, इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, पॉइंट ए के साथ सेल E1 कनेक्ट है, ये 4-वे की कनेक्ट है, 4-वे की के साथ ये दूसरा सेल भी है, गैल्वेनोमीटर है, और ये दो अलग अलग डिफरेंट केस में नल पॉइंट के लिए ये आपका जॉकी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको कनेक्शन कैसे करना है, अब आपको पहला कनेक्शन करना है 1 से 4, ठीक है, 1 से 4 ऐसा कनेक्शन करना है लाइक दिस, और 2 से 3 ऐसा कनेक्शन करना है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, मेक कनेक्शन 1 to 4 एंड 2 to 3, ऐसा कनेक्शन आपने करना है। अब देखिए मैंने आपको सम मेथड में कनेक्शन बताया और डिफरेंस मेथड में कनेक्शन बताया, ठीक है। अब आप देखिए पहले यहां से करंट जाएगा प्लस माइनस है, उसके बाद 1 4 यहां से करंट जा रहा है, फिर से प्लस माइनस आया, मतलब ये देखिए ये ऐसे दिख रहा प्लस माइनस, ठीक है। पहले यहां से करंट जा रहा है ऐसे जाते हुए, फिर 2 पे आएगा, 2 से 3 में होते हुए गैल्वेनोमीटर और फिर होते हुए जॉकी, ठीक है। मतलब कि जब आप ऐसा कनेक्शन करेंगे देन क्या होगा, देन 2 सेल्स ऑफ EMFs E1 एंड E2, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, ये दोनों सेल एक दूसरे को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, ठीक है, असिस्ट ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्लस माइनस यानी ये क्या है, अब देन यहाँ पे आपका इफेक्टिव EMF ऐड हो जाएगा, देन इफेक्टिव EMF will be E1 plus E2, ठीक है, ये आपका इफेक्टिव EMF हो जाएगा। नाउ बाय टचिंग जॉकी at different points will get corresponding बैलेंसिंग लेंथ L1, ठीक है, उसके लिए आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ L1 मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आपको बैलेंसिंग लेंथ L1 मिल गया, तो ये कौन सा मेथड हो गया, अभी यहां पर ब्रैकेट में आप मेंशन कर दीजिए कि यहां पे सम मेथड के समान कनेक्शन हुआ। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये आपका EMF हो गया, EMF ऐड इसीलिए हुआ क्योंकि सम मेथड बन रहा है, तो E1 plus E2 which is equals to KL1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये आपका जो EMF है ये अभी सम हुआ क्योंकि दो सेल एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, ये कनेक्शन में एक दूसरे को असिस्ट करते हैं दोनों सेल,
तो ये आपका रिलेशन है जिसमें से K आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है वायर का। ठीक है, अब आप कनेक्शन बदल लीजिए, अब आप कनेक्शन ऐसे कर लीजिए 1 से 2, ठीक है, 3 से 4, ठीक है, ऐसे यहां पे कनेक्शन किया, ठीक है। हाँ, सो यहां पे ये जो कनेक्शन है ये आपने अभी किया। नाउ मेक कनेक्शन, पहला कनेक्शन 1 से 2, ठीक है, फिर 1 से 2, फिर बाद में 4 से 3 हो रहा है कनेक्शन, ठीक है, 4 से 3 होगा, फिर गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा। अब यहां पर आप देखिए, जब आप 1 से 2 और 4 से 3 ऐसा कनेक्शन जब करते हैं तो करंट यहां से जाएगा, यहां से होते हुए 1 से 2, ठीक है, प्लस माइनस आया 1 से 2, फिर उसके बाद में यहां से होते हुए माइनस प्लस, प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस आया, मतलब पहले सेल का माइनस और दूसरे सेल का माइनस जो है वो कनेक्ट हो गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो सेल जो है वो एक दूसरे को अपोज करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों सेल के माइनस माइनस जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन टू सेल्स ऑफ EMFs E1 एंड E2 ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, अपोजेस ईच अदर। ठीक है, और जो आपका इफेक्टिव EMF होगा वो आपका इफेक्टिव EMF होगा E1 माइनस E2, ये आपका इफेक्टिव EMF होगा। ठीक है, एंड बाय टचिंग जॉकी, ये डॉटेड बनाया, ये डिफरेंस मेथड के लिए बनाया, तो ये आपका डिफरेंस मेथड हो गया। ठीक है, हाँ, नाउ यहां पर हमें क्या मिलेगा, नाउ बाय टचिंग जॉकी एट डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस पे आप क्या करेंगे, अभी जॉकी को टच करवाएंगे अभी। ठीक है, अब ये कनेक्शन जब आपका हुआ और डिफरेंट पोजीशन पे जब आप ये करेंगे तो आपको उस समय पे डिफरेंस मेथड के इफेक्टिव EMF के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा L2, A से लेके यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो विल गेट करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ L2। ठीक है, तो अभी आपको यहां पर बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा L2, ये बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर अभी रिलेशन क्या बनेगा, E1 माइनस E2 which is equals to KL2। ठीक है, this is your equation number 2 for difference method। ठीक है, अब हमको दो सेल के EMF को कंपेयर करना है, तो आप ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से कंपेयर करिए। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा फिर अभी हमको यहाँ, अब हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर डिवाइड करिए, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड करिए, यानी E1 प्लस E2 अपॉन में E1 माइनस E2 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे KL1 अपॉन KL2। ठीक है, यहां से K और यहां से K कैंसल हो गया। ठीक है, तो क्या बचता है अपने पास में, दिस इंप्लाइज E1 plus E2 upon E1 minus E2 which is equals to L1 upon L2। ठीक है, now ये जो आपका रिलेशन यहाँ पर बना, अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 इधर मल्टीप्लाई होगा और L1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो रिलेशन क्या मिलेगा आपको, L2 E1 plus E2 which is equals to L1 E1 minus E2, ये ऐसा आपको रिलेशन मिलेगा। अब आप ये L2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, E1 L2 प्लस E2 L2, यहाँ पे E1 L1 माइनस E2 L1। ठीक है, अब E1 का टर्म एक तरफ करिए, ठीक है, और उसके बाद में E2 का टर्म एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये E2 L1 इधर भेज दीजिए, ये E1 L1 इधर भेज दीजिए, यहाँ पे क्या बचा है, E2 L2 ये इधर गया यानी प्लस हो गया E2 L1, ये E1 L1 यहाँ पे है, ये इधर आ जाएगा माइनस E1 L1 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहां पर ये E2 कॉमन निकाल लीजिए, यहां पे बचा L2 प्लस L1, यहां पे E1 कॉमन निकालिए, यहां पर E1 L1 हो गया, यहां पे L2 चाहिए, E1 L2, ठीक है। ये आपका E1 L2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा E1 L2, तो यहाँ पे ये L1 माइनस L2, ठीक है। अब इसके बाद में अब आप क्या करिए, ये E2 इधर लाइए, डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है ये इधर लाइए, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। इधर क्या है L2 प्लस L1 अपॉन में L1 माइनस L2, इधर में आपका E1 है, ये E2 इसके नीचे आएगा। सो दिस इंप्लाइज E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 न्यूमरेटर में और L1 माइनस L2 डिनोमिनेटर में। और ये है हमारा रिलेशन जिसमें हमने क्या किया, दो सेल का EMF कंपेयर किया बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड।